हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका टेक्सास के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम हरियाणा शॉप एस्टैब्लिशमेंट से रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें रजिस्टर करने का ऑफ़िशियल जो प्रोसेस होता है, उसका पूरा फुल प्रोसेस हम आपको बताएँगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हरियाणा शॉप एस्टैब्लिशमेंट की ऑफ़िशियल साइट है। इस पे मैंने क्लिक करा, ये कुछ ऐसा पेज ऑफ़िशियल पेज है, ये ओपन होके आएगा। इस पे मैं आई एक्नॉलेजमेंट एग्री करके सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो मेरी मेल आईडी है वो मैं डालूँगा, फिर सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है, इसलिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हूँ इस मेल आईडी से, तो ये कुछ ऐसा पेज रिफ्लेक्ट करेगा। फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये डायरेक्टली मेरी हरियाणा के एंटरप्राइज़ की जो ऑफ़िशियल साइट है लेबर डिपार्टमेंट की, उस पे डायरेक्टली फेच करेगा ये। फेच करने के बाद मैं जैसे कि न्यूली रजिस्टर्ड हूँ, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो ये उसमें रजिस्टर या लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा। न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूँगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी मेरे मेरे को इसका सेट करना है, मोबाइल नंबर और एड्रेस मैं फ़िल करके रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मेरे जो भी मेल आईडी मैंने इसमें डाली होगी, उस मेल आईडी पे एक लिंक आएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं उस लिंक को अप्रूव कर दूँगा। अप्रूव करने के बाद जो मेरी मे आईडी और पासवर्ड जो मैंने इसमें सेट किया था, वो आईडी और पासवर्ड मेरा एक्टिव हो जाएगा। आईडी और पासवर्ड जब मेरा एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद मैं उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा पेज ओपन होगा मेरा। ऐसा पेज ओपन होगा, देन इसमें कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले दी थी, लाइक अपना नाम, आईडी और एड्रेस, ये ऑटो फेच करके आएगा। रिमेनिंग जो भी डाटा बचा होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, एड्रेस मैंने वहाँ का डाला था, तो एड्रेस दोबारा से मुझे डालना पड़ेगा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मैं कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मैं उस शॉप एस्टैब्लिशमेंट के लिए हायर करूँगा, उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। मैं कितना वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। देन दोबारा से एड्रेस और जो भी मेरा ऑथराइज़्ड पर्सन है, उसका सिग्नेचर ये अटैच करके मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐड काफ में ये सारी चीज़ें मेरी आ गई, देन फिर मैं काफ पे क्लिक करूँगा, तो मैंने जो अपनी एप्लीकेशन पहले फिल आउट की थी, वो फिर से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो भी मैंने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन फिल किया था, वो इन्फॉर्मेशन मैं एक बार चेक कर लूँगा कि जो चीज़ें मैंने लिखी थी, वो क्या वो ठीक है या गलत है। अगर वो बाय मिस्टेक, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक ह्यूमन है, हमसे गलती हो जाती है। तो अगर कोई हमसे गलतियाँ हो गई होगी, तो हम उसे बैक जाके उसे ठीक कर लेंगे। ठीक करने के बाद अगर कोई गलती नहीं है, फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस में क्लिक करेंगे। फर्दर एक पेज ओपन होगा कुछ ऐसा, जिसमें मुझे अपने मैनेजर का नाम, उसकी डेज़िग्नेशन, वहाँ का जो भी ऑथराइज़्ड पर्सन है, वो मैं कब एस्टैब्लिशमेंट मेरी ओपन होने वाली है, वो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे फिल आउट करूँगा। फिल आउट करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक वेरिफ़िकेशन होगा मेरे आईडी के थ्रू। वेरिफ़िकेशन हो जाने के बाद दोबारा से वो पेज ओपन होगा। देन उसमें मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस पुट ऑन कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करूँगा, जैसे कि मैं 3 फ़ोटोज़ अटैच करूँगा अपने शॉप की, एक बाहर की, बाहर से एक फ़ोटो अटैच करूँगा, जिसमें पूरा शॉप विज़िबल होगा बाहर से, आउटसाइड व्यू। एक अंदर से फ़ोटो अंदर की फ़ोटो अटैच करूँगा, जिसमें जो भी मेरा एक्सटीरियर पार्ट होगा, वो उसमें विज़िबल होगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रूफ़ उसमें अटैच करूँगा। शॉप अगर मैंने रेंट पे लिया है, तो रेंट एग्रीमेंट मैं उसमें अटैच करूँगा अपना। ये सारी चीज़ें अटैच करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा पार्ट ए मैंने फिल कर लिया, देन पार्ट बी मेरा कुछ ऐसा ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं इसमें मेंशन करूँगा कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट कब ओपन रहेगी, मतलब कितने बजे वो खुलेगी शॉप। वो एस्टैब्लिशमेंट कितने बजे मेरी ओपन होगी, कितने बजे उसका क्लोजिंग टाइम होगा, कितने मैनेजर्स हैं तो उन मैनेजर्स का नाम, मैनेजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक उसका एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें मैं पुट करूँगा, मेंशन करूँगा उसमें। मेंशन करने के बाद नेक्स्ट मैं अपने एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन मेंशन करूँगा, जिसमें एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन मेंशन करूँगा, जिसमें मैं एम्प्लॉइज़ का नाम,
उनका फादर्स नेम, वो कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पे वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं उसमें मेंशन कर दूँगा। अगर 10 तक एम्प्लॉइज़ होंगे मेरे उस शॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो मैं नॉर्मली उनका नाम, फादर्स नेम और वर्किंग आवर्स और क्लोजिंग डे मेंशन कर दूँगा। अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो आप वहाँ पे देख पाएँगे, एक एक्सेल शीट होगी, आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉइज़ की मेंशन करके डायरेक्टली अपलोड कर देंगे उस एक्सेल शीट को, तो वो ऑटो फेच कर लेगा। देन ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर 10 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट का फॉर्मेट है, आप डाउनलोड करके ब्राउज़ पे देन फिर उसको आप अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद देन एक फाइनल प्रीव्यू आएगा जिसमें आप अपना पूरा एप्लीकेशन देख सकते हैं। वो करने के बाद जो मेरी हरियाणा शॉप एस्टेब्लिशमेंट का 5,000 की पेमेंट है, मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऐसे ही एज़ सच आपके पोर्टल पे पे नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी ई-बैंकिंग के थ्रू 5,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे। कई बारी ऐसा होता है कि पेमेंट आप कर देते हैं, पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, फिर भी वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 आवर में ऑटोमैटिकली हो जाएगा। फिर आपका एक हाथ के हाथ ही सेम टाइम पीरियड पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपने हरियाणा शॉप एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर करवा लिया। तो इसका ये फुल प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का, जो कि मैंने एक पीडीएफ के थ्रू आपको समझाया। अगर आपको अपना हरियाणा का शॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करना है, दिल्ली का, यूपी का, कर्नाटका का, कहीं का भी आपको अप्लाई करना है, तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम कम से कम फीस चार्ज करके आपकी हरियाणा शॉप एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी रिस्पेक्टिव शॉप एस्टेब्लिशमेंट में आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, तो आपको करके आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।